के लिए बड़ी एक संतुष्टि की बात है कि आज पूरा देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। आज सभी राजनीतिक दल एक स्वर में आकर के देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं और देश के प्रधानमंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने, सबने देश की जनता को आश्वस्त किया है कि हमारा देश और देश के नागरिक, देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जिस प्रकार से ये युद्ध विराम हुआ, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी स्पष्ट किया और हमारी सेनाओं ने भी स्पष्ट किया कि हमारी एक नीति अब देश की बन गई है और वो नीति ये है, अगर दोबारा से भारत के अंदर घुसकर किसी भी प्रकार के आतंकी हमले का कुत्सित प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है तो उसको युद्ध माना जाएगा और बगैर किसी हिचक के हमारी सेनाएं केवल माकूल जवाब नहीं देंगी। इस प्रकार सब ऐसे वरिष्ठतम जो भी इस बात को घोषित करने के अधिकारी हैं उन्होंने किया है, केवल माकूल जवाब नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह से उन लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम किया जाएगा। इस प्रकार के बुलंद इरादे देश के नेतृत्व के हैं, हमारी सेनाओं के हैं और ऐसे बुलंद इरादे वाले सब हमारे इस प्रकार के संस्थाओं को भी, देश के प्रधानमंत्री जी को भी, देश की जनता इस प्रकार के और देश के नागरिक, देश के सामाजिक संगठन तिरंगा यात्राएं निकाल करके उनको अपना न केवल समर्थन देने का एक आह्वान कर रहे हैं, बल्कि हमारे जाबाज सैनिकों जिन्होंने अपनी शहादत दी उनको नमन कर रहे हैं। हमारे सभी सैनिक जो अपनी जान का बलिदान देने के लिए तैयार खड़े हैं उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे जो नागरिक, जो 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, उनको भी इस प्रकार का तिरंगा यात्रा निकाल करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम आज हमने यहाँ पे किया है। एमपी से, मध्य प्रदेश से जो बीजेपी नेता, वो सेना के ही अधिकारी है, उनके मतलब विवादास्पद। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। कोई भी व्यक्ति सेनाओं का अपमान नहीं कर सकता, इसकी जवाबदेही जिस भी व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है निश्चित रूप से होगी। और सरकार भी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इन चीजों के ऊपर बहुत बारीकी से निगाह रखे हुए हैं।